जय गिरिराज महाराज की। राधे राधे। श्री गिरिराज चालीसा गोवर्धन पर्वत की महिमा का वर्णन करती है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर 1 सप्ताह के लिए उठाकर रखा था। आज के इस वीडियो में हम गिरिराज चालीसा का पाठ करेंगे। राधे राधे। वृद्धाम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं श्री गिरिराज चालीसा। गिरिराज चालीसा का रोजाना पाठ करने से धन, मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं श्री गिरिराज चालीसा। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। बंदहु वीणा वादिनी धर गणपत को ध्यान, महाशक्ति राधा सहित कृष्ण करो कल्याण। सुमिरन करि सब देवगण, गुरु पितु बारंबार। वरुणो श्री गिरिराज यस, निज मति के अनुसार। जय हो जय वंदित गिरिराजा, ब्रजमंडल के श्री महाराजा। विष्णु रूप तुम हो अवतारी, सुंदरता पे जग बलिहारी। स्वर्ण शिखर अति शोभा पावे, सुर मुनि गण दर्शन कुआं में। शांत कंदरा स्वर्ग समाना, जहाँ तपस्वी धरते ध्याना। द्रोणगिरि के तुम युवराजा, भक्तन के साधो हो खाजा। मुनि पुलस्त जी के मन भाए, जोर विनय कर तुमको लाए। मुनिवर संग जब ब्रज में आए, लखि ब्रज भूमि यहाँ ठहराए। विष्णु धाम गोलोक सुहावन, यमुना गोवर्धन वृंदावन। देख देव वन में ललचाए, वास करन बहुरूप बनाए। को वानर को मृग के रूपा, को वृक्ष को लता स्वरूपा। आनंद ले गोलोक धाम के, परम उपासक रूप नाम के। द्वापर अंत भये अवतारी, कृष्ण चंद्र आनंद मुरारी। महिमा तुमरी कृष्ण बखानी, पूजा करवे की मन ठानी। ब्रजवासी सबके लिए बुलाई, गोवर्धन पूजा करवाई। पूजन को व्यंजन बनवाए, ब्रजवासी घर घर ते लाए। ग्वाल बाल मिल पूजा कीनी, सहस भुजा तुमने कर लीनी। स्वयं प्रकट हो कृष्ण पूजा में, मांग मांग के भोजन पावे। लखि नर नारी मन हर सामे, जय 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 गिरवर गुण गावे। देवराज मन में ऋषि आए, नष्ट करन ब्रज मेघ बुलाए। छाया कर ब्रज लियो बचाई, एक बूंद न नीचे आई। 7 दिवस भई वर्षा भारी, थके मेघ भारी जलधारी। कृष्णचंद्र ने नख पे धारे, नमो नमो ब्रज के पखवारे। करी अभिमान थके सुरसाई, क्षमा मांग पुण्य स्तुति गाई। त्राहि माम में शरण तिहारी, क्षमा करो प्रभु चूक हमारी। बार बार बिनती अति कीनी, 7 कोस परिक्रमा दीनी। संग सुर भी रावत लाए, हाथ जोड़ कर भेंट कहाए। अभय दान पा इंद्र सहाय,
करी प्रणाम निज लोक सिधाए। जो ये कथा सुने चित लावे, अंत समय सुरपति पद पावे। गोवर्धन है नाम तिहारो, करते भक्तन को निस्तारो। जो नर तुमरे दर्शन पावे, तिनके दुख दूर हुए जावे। कुंडन में जो करे आचमन, धन्य धन्य वह मानव जीवन। मानसी गंगा में जो नहावे, सीधे स्वर्ग लोक को जावे। दूध चढ़ा जो भोग लगावे, आदि व्याधि ते ही पास न आवे। जल फल तुलसी पत्र चढ़ावे, मन वांछित फल निश्चय पावे। जो नर देत दूध की धारा, बरो रहे ताको भंडारा। करे जागरण जो नर कोई, दुख दरिद्र भयता ही न होई। ओम शिला में निज जन त्राता, भक्ति मुक्ति सर्वस के दाता। पुत्रहीन जो तुमको ध्यावे, ताको पुत्र प्राप्ति हो जावे। दंडोती पर कम्मा करही, ते सहजई भव सागर तरही। कलि में तुम समुदेव न दूजा, सुर नर मुनि सब करते पूजा। जो ये चालीसा पढ़े, शुद्ध चित्त लाय। सत्य सत्य ये सत्य है, गिरवर करे सहाय। क्षमा करहु अपराध मम, त्राहि माम गिरिराज। क्षमा करहु अपराध मम, त्राहि माम गिरिराज। श्याम बिहारी शरण में, गोवर्धन महाराज। भक्त तुम्हारी शरण में, गोवर्धन महाराज। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। तो ये थी श्री गिरिराज चालीसा। श्री गिरिराज चालीसा एक पवित्र भक्ति रचना है, जो भगवान श्री कृष्ण की प्रिय स्थल गिरिराज गोवर्धन पर्वत की महिमा का गुणगान करती है। गोवर्धन पर्वत को हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। यह चालीसा भक्तों के लिए एक माध्यम है, जिसके द्वारा वे गिरिराज जी की कृपा कर प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति, समृद्धि और भक्ति का अनुभव कर सकते हैं। गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। यह पर्वत भगवान कृष्ण की लीलाओं का साक्षी है। पुराणों के अनुसार जब देवराज इंद्र ने अपनी शक्ति का घमंड दिखाने के लिए ब्रज पर मूसलाधार वर्षा की, तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर 7 दिनों तक ब्रजवासियों की रक्षा की। इस घटना ने इंद्र के अहंकार को चूर किया और गोवर्धन की महिमा को विश्व भर में स्थापित किया। इसके बाद से ही गोवर्धन पर्वत को पूजनीय माना जाने लगा और इसे भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। हर साल कार्तिक मास में गोवर्धन पूजा अन्नकूट के रूप में इसकी महिमा का उत्सव मनाया जाता है। गिरिराज चालीसा का नियमित पाठ करने से भक्तों के संकटों का निवारण होता है। इस चालीसा के पाठ से मन को शांति और एकाग्रता मिलती है। चूँकि गिरिराज श्री कृष्ण के प्रिय हैं, इसलिए इस चालीसा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होती है। गिरिराज चालीसा के नियमित पाठ से जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। गिरिराज चालीसा का पाठ करने के लिए भक्त को प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। गोवर्धन पर्वत या श्री कृष्ण की मूर्ति के समक्ष दीप जलाकर और फूल अर्पित कर पाठ शुरू करना चाहिए। पाठ के दौरान पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव रखना आवश्यक है। गोवर्धन पूजा के दिन या किसी विशेष अवसर पर
सामूहिक रूप से इसका पाठ करना और भी फलदायी माना जाता है। जय श्री गिरिराज जी की। तो ये थी गिरिराज चालीसा और गिरिराज चालीसा का महत्व। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।